अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शकील आपको अपने चैनल शकील परदेसी व्लॉग्स पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है, मक्का में 2 लाख और मदीना में 70,000 कमरे उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़वाबित क्या हैं? तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों ने यकम मुहर्रम से बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हज व उम्रा और ज़ियारत की कौमी कमेटी के रुकन हानी अल अमीरी ने बताया कि मक्का मुकरमा में 2,60,000 से ज़्यादा होटलों के कमरे उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। होटलों के कमरे बैनुल-अक़वामी मेयार के हैं। हानी अल अमीरी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में होटलों के 70,000 से ज़्यादा कमरे मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की रिहाइश के लिए मुख्तस हैं। उन्होंने कहा कि तमाम होटल और टावर्स 24 घंटे सैनिटाइजरिंग और सफाई ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, कोरोना SOPs पर अमल करवाएंगे। अल अमीरी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की रिहाइश के लिए जो ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं इनमें से ये भी है कि होटलों और टावर्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए। एक शर्त ये भी है कि होटल में उम्रा ज़ायरीन के हर ग्रुप के इस्तकबाल के लिए एक मुलाजिम तैनात हो। होटल के 10% कमरे मशकूक मुसाफिरों को अलग ठहराने के लिए ख़ास होने चाहिए। होटलों को हिदायत की गई है कि किसी भी कमरे में 2 से ज़्यादा अफराद को न ठहराया जाए। एक बेड से दूसरे के दरमियान कम अज़ कम 1.5 मीटर का समाजी फासला रखा जाए। होटलों में रिहाइश के नए ज़वाबित में ये भी शामिल है कि उम्रा और ज़ियारत पर आने वालों को मुनज़्ज़म करने के लिए हर होटल में सिक्योरिटी गार्ड्स और इंचार्ज तैनात हों। सैनिटाइजरिंग के तमाम लवाज़मात मुहैया हों। होटल इंतज़ामिया होटल से ज़ायरीन या उम्रे पर आने वालों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करे। इन्हें एतमरना ऐप के इजाज़तनामों के तहत नमाज या उम्रे के लिए ग्रुपों की शक्ल में मस्जिदुल हराम भेजने का एहतिमाम करे। ये पाबंदी भी है कि रेस्तोरानों में मुतल्लिका इदारों के मुकर्रर करदा SOPs नाफिज कराए जाएँ। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्रा के तर्जुमान बशाम सईद ने कहा है कि सऊदी अरब ने यकम मुहर्रम से बैरून ममलिकत से उम्रा ज़ायरीन को आने की मशरूत इजाज़त दे दी है। बशाम सईद ने यह भी बताया कि 25 जुलाई से 20,000 दाखिली उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं और उम्रा वीज़ों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने के पैकेज फराहम किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन माह मुहर्रम के शुरू से ममलिकत आ सकते हैं। बशाम सईद ने बताया कि बैरूनी उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम शर्त यह है कि उनकी उम्र 18 साल से कम ना हो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA से मंजूर शुदा वैक्सीनों में से कोई भी एक वैक्सीन लगवाई हो। याद रहे कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना समेत 4 वैक्सीनों की मंजूरी दी हुई है। वज़ारत हज व उम्रा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कोरोना वबा के बायस बाज़ ममालिक से बराह रास्त उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबत्ता किसी ऐसे मुल्क से जिस पर पाबंदी ना हो, सफ़र करके और वहाँ 14 दिन गुजार कर उम्रा ज़ायरीन ममलिकत आ सकते हैं। इस सहूलत से पाकिस्तान, इंडिया और से 9 ममालिक जो पाबंदी के ज़ुमरे में आते हैं वो किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन गुजार कर ममलिकत आ सकते हैं। आने से कबल मेडिकल चेकअप के ज़रिए वायरस से पाक होने का इत्मीनान भी करना होगा। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद इंसानी सेहत व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदी अरब चाहता है कि उम्रा ज़ायरीन सेहत व सलामती के साथ ममलिकत आएँ और यहाँ से उनकी वापसी भी सेहत व सलामती के साथ हो। तर्जुमान का कहना था कि SFDA ममलिकत में कोरोना की मज़ीद वैक्सीनों का जायज़ा ले रही है। मौसर साबित होने पर मंजूर शुदा की तादाद बढ़ाई जा सकती है। बशाम सईद ने कहा कि हफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित, स्कीमों और पाबंदियों की बदौलत इस साल हज को कामयाब बनाने में मदद मिली है। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की हुज्जाज की तरफ से कोरोना SOPs की मुकम्मल पाबंदी का भी अच्छा असर पड़ा है। तमाम स्कीमों और पाबंदियों का बुनियादी हदफ वायरस को फैलने से रोकना था और हुज्जाज को वायरस लगने से बचाना था। जी तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर की गई है। इसके बारे में आप जो भी राय रखते हैं उसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान शकील को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।